सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 23 में आज अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। हैलोजनों के रासायनिक गुणों को अपन आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन इसकी जनरल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखिए, जो हैलोजन है वो कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। मैं यहां पे कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिख रहा हूं। -1, +1, +3, +5, +7 ये इसकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं हैलोजनों की। -1, +1, +3, +5 और +7। ठीक है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। देखिए, -1 ऑक्सीकरण अवस्था सभी हैलोजन दर्शाते हैं। -1 ऑक्सीकरण अवस्था सभी हैलोजन दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? तो उसके लिए देखिएगा, इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार पुनः देख लें कि जो हैलोजन है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। NH2 NP5 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मतलब इसके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, इनके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2 NP6। और ये NH2 NP6 क्या है? अक्रिय गैस विन्यास है। अक्रिय गैस विन्यास। और अक्रिय गैस विन्यास अपन जानते हैं स्थायी होता है। कोई भी तत्व अभिक्रिया क्यों करता है? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। और स्थायित्व प्राप्त कब होगा? जब उसके संयोजी कोश का विन्यास अक्रिय गैस के जैसा हो जाएगा। इसके लिए तत्व क्या क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं अभिक्रियाओं में। तो जो ये हैलोजन हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अपन जानते हैं कि हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान काफ़ी उच्च होता है। अपने आवर्त में, जैसे बाएं से दाएं जाएं, तो अपने आवर्त में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की ऋणात्मक मान सबसे ज़्यादा होते हैं हैलोजनों के। इसी कारण सभी हैलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने से अक्रिय गैस विन्यास वो प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है चीज? ठीक है। अब देखिए, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फ्लोरीन है वो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है। ये सिर्फ -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। कारण क्या है? इसकी उच्च विद्युत ऋणता, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता और छोटा आकार, डी कक्षक इसमें उपलब्ध नहीं है। ये सब कारण है जिससे ये सिर्फ -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। ऐसा कोई यौगिक ज्ञात नहीं है
जिसमें फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता हो। तो ये इसके लिए देखिए विशेष बात हो गई, ये -1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही दर्शाता है। बाकी अन्य हैलोजन जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये -1 के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। मतलब बाकी अन्य हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये माइनस तो दर्शाते ही दर्शाते हैं, ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। इनकी जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है वो होती है या तो फ्लोरीन के साथ बने यौगिकों में या ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के ही विद्युत ऋणता का मान क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा होता है। अब देखिए इनमें ये जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जैसे +3, +5, +7, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे पाई जाती हैं? तो इनका कारण देखिए क्या है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों में ही संयोजी कोश में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे कुछ कक्षकों की व्यवस्था आपके सामने बना रहा हूं। ये है NH संयोजी कोश के S कक्षक है, ये संयोजी कोश के P कक्षक हैं और ये संयोजी कोश के D कक्षक हैं। S में एक ही कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं और D में होते हैं 5 कक्षक। अब चूंकि देखिए हैलोजनों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2 NP5, तो आद्यावस्था में मतलब ग्राउंड स्टेट पर, आद्य अवस्था में इनके इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसा होगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 5, 1 2 3 4 और 5, सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ अगर बंध बनाएंगे तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी यहां पर, +1। तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ही बनाते हैं। अब देखिए प्रथम उत्तेजित अवस्था की अगर अपन बात करें, एक 2 3, ये 5 कक्षक बना दिए D में और P में ये 3 कक्षक बना दिए, ये NS, ये NP और ये ND। तो ये आद्य अवस्था और ये है प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे संक्रमित हो गया। मतलब यहां पर जो ये एक इलेक्ट्रॉन है P कक्षक में 5 थे, अब देखिए 4 है P कक्षकों में, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, D में चला गया। एक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होते ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में अगर ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ यौगिक बनाएंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान हो जाएगा +3। देखिए यहां पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। द्वितीय उत्तेजित अवस्था की अगर अपन बात करें, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, एक इलेक्ट्रॉन को और अपन संक्रमित कर दें, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे अगर ले जाएं, 1 2 3 और 4, ये है NS, ये NP, ये ND। एक इलेक्ट्रॉन और ले जाए, मतलब ये P वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर ये युग्म है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा D में, तो P में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए और 2 चले गए यहाँ पे D में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5। इस अवस्था में ये
5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। तृतीय उत्तेजित अवस्था में देखिए क्या है, ये NS में भी इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म है, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, D कक्षकों में चला जाता है। ये NS, ये NP और ये ND। अब देखो हैलोजनों के 7 संयोजी कोश में जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे अयुग्मित हो गए। तो इस अवस्था में अगर ये परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणी मतलब ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाएंगे तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं। तो देखिएगा -1 तो होता ही होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ही अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। +1 में कौन होगा, क्लोरीन। +1, +3, +5, +7 में कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे। फ्लोरीन कभी भी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। प्लस ऑक्सीकरण अवस्थाएं इन स्टेजेस में होती हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। साथ ही अपन ने ये भी देखा कि जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जैसे ये +3, +5, +7 हैं, ये किन के साथ होंगी, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणताओं के मान काफ़ी उच्च होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखिए हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान काफ़ी उच्च होता है। ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा और इसकी चर्चा अभी भी अपन ने करी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। तो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण इनमें एक विशेष गुण उत्पन्न होता है। वो क्या है, ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब ये जिससे भी हैलोजन जिससे भी क्रिया करेंगे उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति उच्च होती है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेंगे उसका तो ऑक्सीकरण हो गया। तो ये स्वयं कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब इन हैलोजनों की आपस में अगर अपन तुलना करें तो इनके ऑक्सीकारक गुणों का जो क्रम है वो देखिए। ऑक्सीकारक गुणों का क्रम वो है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम है आयोडीन। तो ये ऑक्सीकारक गुणों का क्रम है हैलोजनों में। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये ऑक्सीकारक का जो क्रम है या गुणों का जो क्रम है वो आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब फ्लोरीन तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये क्रम आया कहाँ से, तो इस क्रम के लिए अपन देखते हैं, अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन ने जब पढ़ी थी तो उसमें एक पढ़ी थी अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक सारणी, जो कि अपन ने अपचयन विभव के आधार पर विभिन्न तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया था। उसमें फ्लोरीन हमें क्या है, नीचे नीचे है और लिथियम सबसे ऊपर है। तो लिथियम प्रबलतम अपचायक है और फ्लोरीन है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो उसके लिए देखिएगा उस सारणी के अनुसार ही अपन इसके अपचयन विभव के मानों की बात करें। फ्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन से बना 2F-, क्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन से बना 2Cl-, ब्रोमीन +2 इलेक्ट्रॉन से बना 2Br- और आयोडीन +2 इलेक्ट्रॉन से बना 2I-। अपचयन की बात कर रहे हैं। तो इनके अपचयन विभव के मान देखिएगा 2.87 वोल्ट और ये है प्लस में। क्लोरीन के अपचयन विभव का मान है
प्लस 1.36 वोल्ट। ब्रोमीन के अपचयन विभव का मान है प्लस 1.09 वोल्ट और आयोडीन के अपचयन विभव का मान है प्लस 0.54 वोल्ट। देखिए, जिस तत्व के अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा होता है वह तत्व उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो सबसे ज्यादा अपचयन विभव का मान किसका है? फ्लोरीन का है। तो ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो प्रबलतम ऑक्सीकारक हो गया। तो ये अपन इनके इलेक्ट्रोड विभव मतलब मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर भी बता सकते हैं। जो तत्व जितना ज्यादा अपचयन विभव वाला होता है वह तत्व दूसरे तत्व जिसके अपचयन विभव का मान कम है उसको विलयन में से हटा देता है। देखिए कैसे, जैसे फ्लोरीन की क्रिया 2x माइनस से करवाई, 2f माइनस प्लस x2 बना। यहां x क्या क्या हो सकता है? यहां x हो सकता है Cl, Br और I। मतलब फ्लोरीन है वो विलयन में से Cl माइनस को Cl2 के रूप में हटा सकता है। फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ऑक्सीकरण कर सकता है। इनके ऋण आयनों का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के आयनों का ऑक्सीकरण कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन के अपचयन विभव का मान ज्यादा है। वैसे ही क्लोरीन है वो विलयन में से किसको हटाएगा? मैं यहां पे लिख दूं, क्लोरीन ले लिया यहां पे Cl2, 2x माइनस, 2 Cl माइनस बने और x2 के रूप में ये x माइनस निकल गए, और यहां पर x क्या है? Br और I है। तो ये Br माइनस है वो Br2 के रूप में निकल जाएगा, और I माइनस है वो I2 के रूप में निकल जाएगा। वैसे ही अगर Br2 लें और 2x माइनस, तो 2Br माइनस प्लस x2, यहां पर x क्या है? यहां पर x है I। तो फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हटा सकता है। क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को हटा सकता है। ब्रोमीन आयोडीन को हटा सकता है। आयोडीन है वो इनमें से तीनों में से किसी को भी विलयन में से नहीं हटा पाता है। तो जिसके अपचयन विभव का मान ज्यादा है वो कम अपचयन विभव वाले तत्व को विलयन में से अभिक्रिया करके हटा सकता है, उसका ऑक्सीकरण कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह की अभिक्रियाएं हैं तो संभव हैं, और अगर इससे उल्टा दे दिया है तो वो अभिक्रियाएं संभव नहीं होंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, इसमें सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का क्रम देखें। क्या है? Cl2, उससे कम F2, फिर Br2 और फिर I2। यह है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का क्रम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की। इसका कारण भी अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्लोरीन से कम होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन है इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है, अतः जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षित करेंगे, तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो निकलने वाली ऊर्जा है उसके मान कम हो जाते हैं। अब देखिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सिंपल सी फंडा है, सिंपल सी बात है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चूंकि Cl2 की इलेक्ट्रॉन लब्धि
एंथैल्पी F2 से ज्यादा है, फिर भी F2 Cl2 की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? फ्लोरीन है वो क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है। तो इसका कारण देखिएगा क्या है। कारण अपन समझ सकते हैं बोर्न हेबर चक्र की सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा कैसे। कोई भी तत्व जब ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है तो उससे उसके साथ ये अभिक्रिया संपन्न होती है। X2 मतलब हाफ X2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H2O और बनता है X माइनस का जलीय विलयन। क्योंकि जो ऑक्सीकारक है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा, एक सिंपल सी बात है, और ऋणायन का जलीय विलयन बनेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया होती है किसके साथ? ऑक्सीकारक के साथ। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें 3 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? हाफ X2 से बना X और ऊर्जा लगी, जो ऊर्जा इस X2 को X में तोड़ने में जो ऊर्जा लगी, इसका बंध टूटेगा कि नहीं? वो ऊर्जा है वियोजन ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा क्लियर है? ठीक है। दूसरा पद, ये X जो परमाणुविक X हो गया, इसके साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और बनेगा X माइनस। यहां जो ऊर्जा निकलेगी वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बराबर ऊर्जा निकलेगी। और तीसरा स्टेप है इसमें कि जो ऋणायन बना है उसका जल योजन होता है और ऊर्जा निकलती है जल योजन ऊर्जा। तो वियोजन ऊर्जा तो लग रही है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जल योजन ऊर्जाएं निष्कासित हो रही हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में वे प्रक्रम होते हैं, वे अभिक्रियाएं ज्यादा होती हैं जिनमें निकलने वाली कुल ऊर्जा का मान खर्च होने वाली ऊर्जा से ज्यादा हो। मतलब समग्र ऊर्जा है वो निकलने वाली ऊर्जा ही होनी चाहिए। अब ये जो ऑक्सीकारक गुण है ये इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के समग्र योग पर निर्भर करता है। ठीक है ना? अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन की अपन तुलना करें, F2 और Cl2 की तुलना करें, तो सबसे पहले देखिए वियोजन ऊर्जा की बात करें। मैं इधर लिख दूं इसको, फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करें तो सबसे पहले वियोजन ऊर्जा की बात करें, खर्च होने वाली ऊर्जा। तो अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि F बंध की वियोजन ऊर्जा का मान Cl बंध की वियोजन ऊर्जा से कम है। तो डेल H F इज लेस देन डेल H Cl। मतलब फ्लोरीन अणु को फ्लोरीन परमाणु में तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। अभी अपन ने यहां पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम देखा। तो डेल H Cl2 डेल H F2, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी Cl2 की ज्यादा है। तीसरा है इसमें जल योजन ऊर्जा। क्योंकि F माइनस ऋणायन का आकार Cl माइनस ऋणायन से छोटा होता है, तो डेल H F माइनस इज ग्रेटर देन डेल H Cl माइनस। जो फ्लोरीन है
या फ्लोराइड आयन है उसकी जल योजन ऊर्जा है वो क्लोराइड आयन से ज्यादा है। तो 3 फैक्टर्स में देखिए, खर्च होने वाली ऊर्जा ज्यादा होगी तो अभिक्रिया कम होगी, और निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा होगी तो अभिक्रिया ज्यादा होगी। तो क्लोरीन के पक्ष में ये फैक्टर है, ये फैक्टर Cl2 के पक्ष में है। ऑक्सीकारक गुण Cl2 का जो ऑक्सीकारक गुण है उसके पक्ष में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाला फैक्टर क्लोरीन के पक्ष में है, क्योंकि यहां देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जोड़ेगा तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, तो इसके ऑक्सीकारक गुण के पक्ष में है। लेकिन क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है, तो ये किसके पक्ष में है? F2 के पक्ष में। ये ऊर्जा F2 को ज्यादा ऑक्सीकारक बता रही है। जल योजन ऊर्जा भी किसकी ज्यादा है? जल योजन ऊर्जा निकलने वाली ऊर्जा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ये भी किसके पक्ष में है? F2 के पक्ष में। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण किसके ज्यादा हैं? 3 ऊर्जाओं के मान पर निर्भर करेंगे। अगर खर्च होने वाली ऊर्जा ज्यादा है तो उसके ऑक्सीकारक गुण कम हो जाएंगे, निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा है तो उसके ऑक्सीकारक गुण बढ़ जाएंगे। तो देखिए वियोजन ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के जो मान हैं वो फ्लोरीन के पक्ष में है कि जो फ्लोरीन है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के जो मान हैं वो क्लोरीन के पक्ष में है कि क्लोरीन ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है। तो 3 में से 2 गुण किसके पक्ष में है? फ्लोरीन के पक्ष में है। इसलिए अपन कहेंगे कि फ्लोरीन है वो क्लोरीन से प्रबल ऑक्सीकारक होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी ऊर्जाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये है इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं और इनके ऑक्सीकारक गुण। अब देखिए अपन देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक कि जो हैलोजन है वो कौन कौन से यौगिक बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, धातु के साथ और हैलोजन आपस में विक्रिया करके अंतरा हैलोजन यौगिक बनाते हैं। तो दूसरा देखिए इनके कंपाउंड्स की बात करें, इनके यौगिकों की अगर बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ H2 प्लस X2 क्या बना रहे हैं? 2HX, और X2 यहाँ पे क्या क्या है? F2, Cl2, Br2 और I2। हाइड्रोजन के साथ हैलोजन क्रिया करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। और ये हाइड्रोजन हैलाइड अगर जल में मिला दिए जाए, हाइड्रोजन हैलाइड को अगर जल के साथ मिला दिया जाए तो इनके जलीय विलयन बन जाते हैं, और इनके जलीय विलयन को हाइड्रोहेलिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोहेलिक एसिड। जैसे HF बन गया तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl बन गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr को हाइड्रोब्रोमिक एसिड और HI को हाइड्रो आयोडिक एसिड अपन कहते हैं। तो इनका जलीय विलयन हाइड्रोहेलिक एसिड कहलाता है, और HX अणु है इसको अपन हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। अब इनमें जो हाइड्रोजन हैलाइड है ये देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसमें 2 चीजें हैं, H प्लस और X माइनस, और बन गया HX। ये क्या चीज है? प्रोटॉन, प्रोटॉन है, और ये है हैलाइड। क्योंकि हाइड्रोजन में देखिए एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो उसमें होता ही नहीं है। तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, H प्लस हाइड्रोजन आयन है, तो सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हैलाइड के साथ जोड़ा तो HX, और यहां जो ऊर्जा निकली इस ऊर्जा को अपन कहते हैं प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता। जिस हैलाइड आयन की प्रोटॉन बंधुता का मान जितना ज्यादा होगा ये बंध उतना ज्यादा मजबूत होगा,
और मजबूत बंध होगा तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो H+ आसानी से निकलेगा नहीं, उसके अम्लीय गुण कम हो जाएंगे। तो देखिए प्रोटॉन बंधुता का अगर अपन क्रम देखें, प्रोटॉन बंधुता का क्रम अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन बंधुता किसकी है? HF की, फिर HCl, फिर HBr और फिर अपन देखें HI। क्योंकि प्रोटॉन बंधुता का जो क्रम है वो ऐसे है, F- की सबसे ज्यादा, फिर Cl-, फिर Br- और फिर I-। ये प्रोटॉन बंधुता का क्रम है। प्रोटॉन बंधुता का ये क्रम हो गया तो बंध सामर्थ्य का क्या क्रम हो जाएगा? बंध सामर्थ्य का क्रम। जिसकी प्रोटॉन बंधुता ज्यादा उसका बंध उतना ज्यादा मजबूत बनेगा। तो HF सबसे मजबूत बंध है, फिर HCl, फिर HBr और फिर है HI। तो सबसे प्रबल बंध हो गया HF और सबसे दुर्बल बंध हो गया HI का। तो जो दुर्बल बंध है वो आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो उसमें से H+ उतना आसानी से निकलेगा, और जिसमें से H+ जितना आसानी से निकलता है उसके अम्लीय सामर्थ्य उतने ज्यादा होते हैं। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या हो गया? अम्लीय सामर्थ्य का क्रम इससे उल्टा हो जाएगा। HF से ज्यादा HCl, से ज्यादा HBr और फिर HI। इन चारों अम्लों में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HI है, और सबसे दुर्बल इन चारों में से सबसे दुर्बल अम्ल है HF है। तो ये प्रोटॉन बंधुता क्रम, ये बंध सामर्थ्य का क्रम, ये अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। और अगर अपन स्थायित्व के क्रम की बात भी करें तो सबसे ज्यादा स्थायी HF, क्योंकि बंध सामर्थ्य ज्यादा है, और सबसे कम स्थायी हो गया HI, क्योंकि ये सबसे प्रबल बंध वाला अणु है तो इसका स्थायित्व भी ज्यादा है। तो ये हो गए कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। अब अपन देखें कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, दूसरा भाग, कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन। देखिए अभी जो अपन हैलोजनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख रहे थे तो अपन क्या देख रहे थे कि जो हैलोजन है फ्लोरीन को छोड़कर बाकी अन्य हैलोजन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो ऑक्सीजन के साथ प्लस ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो वो अपन देखेंगे। तो देखिए कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कि जो हैलोजन है वो ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करते हैं, और जो यौगिक बनाते हैं उनका स्थायित्व कम होता है, वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिख रहा हूं कि ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में जो हैलोजन है वो कितने प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। -1, +1, +3, +4, +5, +6 और +7। जो हैलोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में इतने प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। सबसे पहले बात करें अपन -1 की, तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन के साथ सिर्फ फ्लोरीन ही दर्शाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज्यादा है। फ्लोरीन के अलावा कोई भी ऐसा हैलोजन नहीं है जो ऑक्सीजन के साथ -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता हो। तो जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ OF2 भी बनाता है और O2F2 भी बनाता है। इसमें O2F2 का स्थायित्व बहुत कम है। O2F2 का स्थायित्व बहुत कम है और यह फ्लोरीकारक की तरह व्यवहार करता है। फ्लोरीकारक की तरह यह व्यवहार करता है। जैसे देखिए प्लूटोनियम है,
प्लूटोनियम और 2F2 से क्रिया करके PuF6 बना लेता है, प्लस 3O2 निकल जाते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, रेडियोधर्मी अभिक्रियाएं हैं, उनमें से प्लूटोनियम को हटाने में, ये Pu है, P4 मत समझ लेना इसको, Pu है, तो प्लूटोनियम को हटाने में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। फ्लोराइड यौगिक के रूप में उसको रेडियोधर्मी अभिक्रियाओं में से पृथक किया जाता है। फ्लोरीन कभी भी ऑक्सीजन के साथ प्लस ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है। तो ये तो हो गया फ्लोरीन का, फ्लोरीन है वो प्लस ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है। अब बात करें क्लोरीन की, तो यहां देखिए अपन ने लिखा OF2 के रूप में, जबकि क्लोरीन के लिए अपन लिखेंगे Cl2O के रूप में। क्यों? क्योंकि ये है ऑक्सीजन का फ्लोराइड, फ्लोरीन है वो नेगेटिव है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड, आइट 8। ये किस में लगाते हैं? ऋणायन के लिए लगाते हैं। जबकि ये है क्लोरीन का ऑक्साइड, यहां ऑक्सीजन है वो नेगेटिव है, तो ये क्लोरीन का ऑक्साइड है। और माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे देखिए ये यहां आएगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। यहां पर क्लोरीन है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। साथ ही क्लोरीन के देखिए Cl2O3, ClO2 +5 इसका होता नहीं है, Cl2O3 और ClO3, और ये हो गया Cl2O7। तो इतने प्रकार के यौगिक बनाता है। यहां क्लोरीन है +1 ऑक्सीकरण अवस्था में, यहां क्लोरीन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, यहां क्लोरीन +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, यहां क्लोरीन +6 ऑक्सीकरण अवस्था में, और यहां क्लोरीन है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था में। इसको मैं ClO3 को मैं Cl2O6 भी लिख सकता हूं। तो ये इतने प्रकार के ये यौगिक बनाता है। क्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं वो कम स्थायी होते हैं, और इनका उपयोग क्लोरीन के ऑक्साइडों का उपयोग कागज की लुगदी व पानी के शोधन में करते हैं। ये इनका उपयोग है। कागज की लुगदी और पानी के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए क्लोरीन के ऑक्साइडों का उपयोग। अब देखिए ब्रोमीन, कोई भी दूसरा फ्लोरीन के अलावा जो अपन हेलोजन देख रहे हैं वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाएगा। तो ब्रोमीन भी Br2O के रूप में आएगा। ब्रोमीन है वो भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। BrO2 और BrO3 तीन प्रकार के ये ऑक्साइड बनाते हैं ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्थायी होते हैं। ब्रोमीन यहाँ पे +1, यहाँ पे +4 और इसमें है ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फिर आयोडीन की बात करें, -1 तो दर्शाएगा ही नहीं। आयोडीन है वो I2O4 मतलब +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। I2O5 और I2O7 ये यौगिक बनाता है आयोडीन। I2O4, I2O5 और I2O7 ये तीनों ही यौगिक I2O4, I2O5 और I2O7 तीनों ही ठोस प्रावस्था में होते हैं। तीनों ही ठोस प्रावस्था में पाए जाते हैं और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये हो गए इनके ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट यौगिक हैं इनके धातुओं के साथ बने यौगिक। तो देखिएगा, जो सक्रिय धातु हैं उनके साथ में ये धातु हैलाइडों का निर्माण करते हैं। तीसरे प्रकार के यौगिक, कंपाउंड्स विद मेटल्स। और जैसे कोई मेटल है, ये मेटल को मैं M लिख रहा हूं, और एक संयोजी मेटल है, इसकी यह विक्रिया अगर किसी हैलोजन के साथ करवा दें तो MX मतलब मेटल हैलाइड का निर्माण होता है। धातु हैलाइड का निर्माण होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम हैलाइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से होते हैं। पोटेशियम है तो पोटेशियम के हैलाइड हो गए। इन हैलाइडों में जो आयनिक गुणों का क्रम है, धातु हैलाइडों में आयनिक गुणों का क्रम होता है MF, MCl, MBr और Mi। सबसे ज़्यादा आयनिक गुण होते हैं धातु फ्लोराइड के, और सबसे कम आयनिक गुण हैं धातु आयोडाइड के। ठीक है, तो ये हैं धातु हैलाइडों के आयनिक गुणों का क्रम और कंपाउंड्स विद मेटल्स। चौथे प्रकार के यौगिक हैं इंटरहैलोजन यौगिक। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को अपन डिटेल में आगे एक पृथक वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर तो अपन सिंपली देखते हैं कि एक प्रकार का हैलोजन दूसरे प्रकार के हैलोजन से क्रिया करके अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है। और वो कितने प्रकार के बन सकते हैं? XX डैश, XX3, XX5, XX7, इतने प्रकार के ये अंतर हैलोजन यौगिक बन सकते हैं। +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये दर्शाते हैं। इनको अपन आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। एक पृथक से पूरा वीडियो ही अंतर हैलोजन यौगिकों पे अपन बनाएंगे। तो ये थे हैलोजनों के रासायनिक गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।